कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई बात बीत तो गई है, पर उसका असर आज भी आपके भीतर जिंदा है? वो एक वाक्य जो सालों पहले किसी ने कहा था, अब भी आपके आत्मविश्वास को चुपचाप निगलता रहता है। वो एक चेहरा जो अब जीवन में नहीं है, फिर भी उसकी यादें हर रोज आंखें नम कर देती हैं। वो एक हादसा जो अब पुराना हो गया है, पर रातों में जागकर आज भी आपके भीतर चीखता है। हम सोचते हैं कि समय हर घाव भर देता है, पर क्या वाकई ऐसा होता है, या समय बस उन जख्मों को ढक देता है जो भीतर कहीं रिश्ते रहते हैं, और जब भी जीवन थोड़ा थमता है वो फिर से चुभने लगते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे गहरा दुख वो नहीं होता जो दुनिया को दिखता है, बल्कि वो होता है जो आत्मा के कोनों में मौन बैठा रहता है। आज हम बात करेंगे उन मौन बैठे घावों की जो न खून बहाते हैं न चीखते हैं, पर आत्मा को चुपचाप अंदर से खा जाते हैं, और जानेंगे कि योगानंद जी के मार्गदर्शन में कैसे की जा सकती है भावनात्मक चिकित्सा। एक ऐसी चिकित्सा जो शब्दों से नहीं, आत्मिक मौन और प्रेम से होती है। कई बार घाव हमारे बचपन से शुरू होते हैं, किसी माता पिता की कठोर बात, किसी शिक्षक का ताना या किसी प्रिय मित्र की उपेक्षा। बचपन में हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या नहीं, तो हम हर बात को अपना दोष मान लेते हैं। अगर कोई डांटता है तो हम सोचते हैं मैं बुरा हूं। अगर कोई छोड़ देता है तो हम मान लेते हैं मुझे प्यार के लायक नहीं समझा गया। और यही विचार धीरे धीरे हमारे चरित्र में, हमारे आत्मसम्मान में और हमारे संबंधों में घुल जाते हैं। फिर बड़े होकर भी हम वो ही घाव लेकर चलते हैं, बस चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा पहन लेते हैं। कभी कभी वो घाव किसी रिश्ते से आते हैं जिसे हमने पूरे दिल से चाहा, जिसके लिए हमने खुद को भी भुला दिया, और जब वही इंसान हमें छोड़ जाता है या हमें तुच्छ समझ लेता है तो केवल दिल नहीं टूटता बल्कि आत्मा भी बिखरने लगती है। और जब हम कह नहीं पाते, साझा नहीं कर पाते, तो वो पीड़ा भीतर ही भीतर आत्मिक विष बन जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जब हृदय को चोट पहुंचती है तो केवल मन नहीं, पूरी चेतना प्रभावित होती है। इसलिए भावनात्मक घाव केवल मानसिक नहीं होते, वो आत्मिक स्तर पर ऊर्जा को रोक देते हैं, ध्यान में स्थिरता नहीं आने देते और जीवन की सहजता को छीन लेते हैं। कभी आपने ध्यान में बैठकर बस शांत होने की कोशिश की हो और तभी कोई पुराना दृश्य आंखों के सामने आ गया हो? किसी की आवाज, कोई घटना जिसे आप भूलना चाहते हैं पर वह भीतर से आपको जकड़ लेती है। यह संकेत है कि घाव आज भी जीवित हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिसे तुमने भीतर स्वीकार नहीं किया वो तुम्हें बार बार ध्यान में खींचेगा, क्योंकि आत्मा उसे शुद्ध किए बिना मौन नहीं हो सकती। तो अब प्रश्न ये है, इन घावों का क्या किया जाए? क्या हम इन्हें हमेशा के लिए दबा कर रखें? क्या इन्हें भूल जाने की कोशिश करें? या क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां हम इन्हें देख सकें, समझ सकें और फिर प्रेम पूर्वक मुक्त कर सके? योगानंद जी हमें यहाँ एक दिव्य चिकित्सा पथ पर ले जाते हैं, जिसे वे कहते हैं इमोशनल ट्रांसमिटेशन थ्रू डिवाइन अवेयरनेस। ये कोई बाहरी तकनीक नहीं है, बल्कि आत्मा की भाषा में घावों से संवाद करने की साधना है। इस पथ की पहली कड़ी है घाव को देखना, उसे पहचानना, उसे नाम देना। बहुत बार हम घावों को नकारते हैं, मैं ठीक हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ सो हुआ। पर हर बार जब हम इन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ही दर्द को और गहराई में धकेलते हैं। योगानंद जी कहते हैं, तुम अपने भीतर जिस पीड़ा को नाम नहीं देते वो तुम्हें जीवन भर छाया की तरह पीछा करती है। इसलिए सबसे पहला चरण है अपनी आत्मा से यह पूछना, मैं सच में किस बात से टूटा था? कौन सा वाक्य आज भी मेरे भीतर कांटे की तरह चुभता है? कौन सा नाम सुनते ही मेरे भीतर कोई कंपन उठता है? जब आप इन प्रश्नों को ईमानदारी से पूछते हैं तो आप घाव को पहचानना शुरू करते हैं। अब अगला चरण है घाव से संवाद करना। जी हाँ, आप अपने घाव से बात कर सकते हैं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, तुम अपने दुख को मित्र बना लो तो वह तुम्हें आध्यात्मिक शिष्य की तरह शिक्षा देगा। जब आप भीतर की पीड़ा को सुनते हैं, उसे पूछते हैं, तू कब से है मेरे अंदर?
तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? क्या मैं अब तुझे मुक्त कर सकता हूं? तब वो घाव आपको ऐसे उत्तर देता है जो किताबों में नहीं मिलते। वो उत्तर केवल मौन देता है, और वही मौन चिकित्सा की पहली रश्मि बनता है। अब आता है तीसरा चरण, माफ करना, पर केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी। कई बार हम खुद से नाराज होते हैं। मैंने क्यों भरोसा किया? मैंने क्यों सह लिया? मैंने क्यों कुछ नहीं कहा? मैं क्यों इतना कमजोर था? ये आत्मदोष आत्मा का सबसे छुपा हुआ घाव बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, तुम अपनी आत्मा को माफ करो, उसने तुम्हें अनुभव के लिए रास्ता दिया, अब उसे स्वीकार करो। जब आप भीतर बैठकर अपने पुराने खुद को गले लगाते हैं तो एक गहरी ऊर्जा उठती है जो कहती है, अब मैं मुक्त हूं। इस चिकित्सा यात्रा का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मौन, प्रेम और आत्मा की उपस्थिति से होता है। ये कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक समर्पण है उस शक्ति के सामने जो आपके भीतर हर घाव को भर सकती है, ईश्वर की उपस्थिति। योगानंद जी कहते हैं, हर घाव एक द्वार है, या तो पीड़ा की ओर या परमात्मा की ओर। तुम्हें तय करना है तुम किस ओर जाना चाहते हो। आपने आज उन घावों को देखा जिन्हें आपने सालों से छुपा रखा था। आपने सुना कि योगानंद जी कैसे हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक पीड़ा केवल दुख नहीं है, वह आत्मा की चिकित्सा का पहला द्वार भी बन सकती है। अब अगली यात्रा शुरू होगी, जहां हम सीखेंगे कि इन घावों से कैसे ऊर्जा पुनः प्राप्त की जाती है, कैसे प्रेम और ध्यान से भीतर की शक्ति लौटती है, और कैसे आत्मा फिर से संपूर्णता का अनुभव करती है। यात्रा जारी है। यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। आपने अभी अपने भीतर उन घावों को पहचानना शुरू किया है जिन्हें सालों से आपने मौन में दबा रखा था। आपने देखा कैसे योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि पीड़ा केवल पीड़ा नहीं होती, वो आत्मा का एक द्वार भी होती है। अब हम बढ़ते हैं उस दिशा में जहां ये पीड़ा ऊर्जा में बदलेगी, जहां घाव अब बोझ नहीं बल्कि आत्मचेतना की प्रेरणा बनेंगे। जब आत्मा को चोट पहुंचती है तो उसका पहला प्रभाव उसकी ऊर्जा पर पड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, हर असहज अनुभव एक छोटी सी मृत्यु होता है, और हर बार जब तुम भीतर टूटते हो तुम अपनी ऊर्जा का एक अंश वहीं छोड़ आते हो। कल्पना कीजिए, आपने जीवन के अलग अलग पड़ावों पर अपनी ऊर्जा के टुकड़े छोड़ दिए हैं। बचपन के भय में, पहले प्रेम की अस्वीकृति में, किसी प्रिय के चले जाने में, या फिर बार बार खुद को छोटा मानने में। अब समय है उन बिखरे टुकड़ों को वापस बुलाने का। योगानंद जी हमें एक अत्यंत शक्तिशाली साधना बताते हैं, ऊर्जा की पुनः प्राप्ति की साधना। इसमें आप ध्यान में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे जीवन के उन पड़ावों को याद करते हैं जहां आपने अपने आप को खोया था। हर दृश्य के साथ आप मौन में कहते हैं, मैं उस अनुभव से जुड़ी अपनी ऊर्जा को अब वापस बुला रहा हूं। मैं उस चोट से बंधे अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त कर रहा हूं। अब मैं मुक्त हूं और मैं पूर्ण हूं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आत्मा के स्तर पर ऊर्जा की दिशा बदलना है। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर से एक कंपन उठता है, जैसे कोई टूटा हुआ हिस्सा वापस जुड़ गया हो। अब अगला चरण है नए विश्वासों को स्थापित करना। हर घाव के साथ हम एक भ्रांति पाल लेते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझ सकता। और ये भ्रम धीरे धीरे हमारी आत्मा की पहचान को ढक लेते हैं। पर योगानंद जी हमें स्मरण कराते हैं, तुम आत्मा हो, शुद्ध, अनंत, प्रेममयी। किसी की स्वीकृति या अस्वीकृति तुम्हारी वास्तविकता को बदल नहीं सकती। इसलिए अब समय है नए आत्मसंवाद की शुरुआत करने का। प्रत्येक सुबह उठकर अपने मन को कहिए, मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरा अतीत मेरी शक्ति बन चुका है, मैं ईश्वर का अंश हूं और मैं संपूर्ण हूं। हर दिन ये वाक्य केवल शब्द नहीं होंगे बल्कि आपकी आत्मा की ध्वनि बनेंगे। अब अंतिम चरण है खुद से प्रेम करना। जो व्यक्ति सबसे अधिक चोट खाता है वो अक्सर खुद को सबसे कम प्यार करता है। हम दूसरों को क्षमा कर देते हैं पर खुद को नहीं। हम दूसरों की कमियों को समझ लेते हैं पर अपनी कमियों पर कठोर रहते हैं।
पर योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा अपने ही अस्तित्व को प्रेम नहीं दे सकती, वह ईश्वर को भी अनुभव नहीं कर सकती। अब समय है अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को फिर से गले लगाने का। एक दिन किसी आईने के सामने खड़े होकर कहिए, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। यह क्रिया सरल लगती है, पर यह आत्मा की सबसे गहरी चिकित्सा है। तो अब आप पूछेंगे, क्या घाव पूरी तरह भर सकते हैं? योगानंद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, घाव नहीं भरते, वे रूपांतरित होते हैं और एक दिन वे तुम्हारी सबसे सुंदर शक्ति बन जाते हैं। जिस दर्द को आप बोझ समझते थे, वो अब दूसरों को सहारा देने का माध्यम बन सकता है। आपके आंसू अब किसी और की आंखें पहुंच सकते हैं। आपका मौन अब किसी और के घाव को शांति दे सकता है। यही है भावनात्मक चिकित्सा का चमत्कार। इस यात्रा में आपने न केवल अपने घावों को देखा, बल्कि आत्मा के स्तर पर उन्हें छूकर उन्हें प्रेम की ओर मोड़ा। अब यह आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है कि आप इस हील्ड वर्जन को संजोएं, और जब भी जीवन में फिर कोई पीड़ा आए तो याद रखें, आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल विचार नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और आत्मा कभी टूटती नहीं, वो केवल गहराई से अनुभव करती है और फिर ऊंचा उठती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है, अगर आपकी आंखें थोड़ी नम हैं या आत्मा थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, तो जान लीजिए आपकी चिकित्सा शुरू हो चुकी है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई आत्मिक बात, एक नई शांति की किरण और एक नया ईश्वर संदेश यहीं आपको मिलेगा। धन्यवाद।